हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज है दशहरा और आज के दिन शाम को दशहरा मनाया जाएगा। अभी तक तो नौमी मन रही है, कहीं कहीं कोई कोई तो बिल्कुल नौमी आज ही कर रहा है, जैसे कि तिथि के अनुसार दिया हुआ था कैलेंडर में। तो अभी सुबह को मैंने कन्या देखी थी गली में, और अब जो मैं अपना पूजा कर रही हूँ और पूजा करके फिर मैंने लगाई है मशीन अपनी, पीले अपनी चाय वाय पीला, तो मैंने लगा रखी है मशीन। और इधर तो मेरी, और ये देखिए मेरी अभी जोत ना 2 दिन के लिए मैंने जलाई थी अखंड जोत, लेकिन इसमें इतना सारा घी था कि अभी तक भी मेरी जोत जल रही है। ये देखिए पूरी, और मैया के आशीर्वाद से कल भी पूरा दिन निकल गया जोत में मेरी। और अभी तो ये देखिए मैं अभी करूँगी पूजा, और उसके बाद अपनी दोपहर के बाद तो हमारी सांझी उतरेगी और मैं बनाऊंगी रायता वगैरह, चावल रायता जो भी बनता है। और देवांश की बहन भी आती है, ताऊ जी की लड़की, दशहरा रखने के लिए देवांश के कान पे वो रखते हैं ना, ये जो हम बोते हैं ये जौ, ये रखते हैं कान के ऊपर। तो ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। अब आपके यहाँ कैसे होता है पता नहीं, मेरे को दशहरा तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही रखते हैं, और मैं मिठाई वगैरह खिलाती है, टिक्का लगाती है। तो ये होता है दशहरा। अब चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा फटाफट अपनी। दोस्तों मेरी पूजा भी होगी, मैंने भोग भी लगा दिया, और मेरे मशीन पे कपड़े भी धुल गए, देखिए कुछ तो मैंने डाल दिए और कुछ मेरे ड्रायर में पड़े। अभी इतना मेरा ड्रायर सूखा रहा है ना लास्ट। और मैंने खेस वेस नहीं धोए, खेस वेस धोने थे मेरे को, लेकिन बहुत लेट होगी खाना का। तो ये देखिए मैंने इस पर रख दिया घी अपना, ये देखिए उबलने के लिए नमक डाल के थोड़ा सा और रख दिया है। और इधर मैं अपना दूध चढ़ा रही हूँ गर्म करने के लिए, दूध के लिए पानी कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये इसमें ना दूध की में जम जाती है मलाई सी, तो थोड़ा गर्म पानी डाल के, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी थोड़ा चावल। तो मैं अपना जब भी मैं शुरू करती हूँ ना ये पैर सब काम हो जाएगा। और सब्जी बनी बनाई थी छोले की, तो इसलिए मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई। कल जो छोले बनाए थे मैंने वही रखे हुए, और चावल और रायता और भूरा, चावल भूरा और रायता हमारे यहाँ सांझी को खिलाया जाता है, मतलब जब वो अपने घर जाती है भूरा चावल खिला के भेजते हैं। तो वो तो इसलिए मैंने सोचा सब्जी तो यही चल जाएगी, और सब्जी की जरूरत ही नहीं है, भूरा चावल खिलाएंगे, रायता खिलाएंगे और रोटी बना दूँगी। जिसको रोटी खानी है वो रोटी खा लेगा, जिसको भूरा चावल रोटी खाना है वो चावल और छोले खा लेगा, बस। तो मेरा काम हो जाएगा फटाफट जल्दी। और सांझी करने के बाद शायद देवांश की बहन जो है शाम के टाइम आएगी, क्योंकि आज दशहरा शाम को ही, दशहरा वैसे शाम, यहाँ आवाज़ भी नहीं आती, दशहरा तो शाम को ही होता है, और जो पूजा जाता है वो भी शाम को ही, क्योंकि सांझी भी 4 बजे के आसपास उतरती है, और इसीलिए ये काम मेरा हो जाएगा फटाफट। ले लीजिए।
सही बात है, पारुल आ रही तो भाई पारुल बहन आवे तो फिर तो बात देवांश नको, जब बहन आवे तो फिर घर में मिनिस्टर ही आ जा। अपने आप छेड़ रहे और उसे एक बार तो गिर गया ज्यादा अपनी वो करने के चक्कर में बढ़ाई मर जा। पहले दूसरे मैं तो लास्ट के दो रखा, पहले दूसरे में तो बहुत भूख सी लगे, के दो में मेरी छुट्टी रहे और फिर तो आदत सी हो जाए शरीर को। नहीं तो भाई 6 घंटे खड़े खड़े मेरे तो पैर हमारा तो पारुल आवे तो कहना त्योहार समझ जाओ, ना तो बैठे रहते थापा मारे। लड़कियों तो ये हो त्योहार तो जो भी तो क्या लड़कियां जरूरी हो बहुत ज्यादा। अब ये खाली आता है उसके पैसे दिए नहीं, उसे दे दिए थे मगर कभी खाली आधी बैठाओ टीका करवा। ये तो खुआवे नहीं। खड़ा हो पाँच, खड़ा हो के आराम से। वो ला कटोरी में रख चम्मच। तो दोस्तों हमारा खाना रेडी हो गया और अब देखिए अपनी सांजी को हम खिला रहे हैं रायता, बूरा, चावल और ये रसगुल्ले और छोले। तो चलिए अपनी सांजी को भोग लगाते हैं क्योंकि आज हमारी सांजी जी की विदाई हो जाएगी फिर। तो सांजी मैया को पहले हम ये खिलाएंगे बूरा और चावल सबसे पहले। आज ही आप सभी खाना खाने के लिए देखिए रायता और ये घिया की सब्जी। अभी मैं घिया की सब्जी से पहले रोटी खा रही हूँ और बाद में फिर मैं छोले चावल मिला के ले आई अपने, फिर वो खाऊंगी। ये देखिए इसमें मिला के ले आई और बाद में खाऊंगी। पहले मैं ये एक रोटी खाऊंगी और सबने खाना खा लिया, मैं ये बची। और उसके बाद शाम को देखते हैं क्या करेंगे, शायद शाम को दशहरा देखने चलेंगे। वैसे तो यहाँ पे इतना अच्छा दशहरा, मतलब इतनी भीड़ सी होती है ना, और भीड़ में बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, बहुत घुटन सी होने लगती है कई बार तो। और इसलिए देखते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे अगर आपको कुछ दिखा पाए तो। आप सब जाते हैं दशहरा देखने या नहीं जाते हैं, ये कमेंट में बताइएगा प्लीज़। दोस्तों ये हमने अपनी सांजी उतार ली। सांजी उतारने का हमारे यहाँ हिसाब ही होता है कि पहले एक कटोरी में बूरा मलाई लेके और सांजी को खिलाई जाती है, फिर उसे उतार करके खील बताशों के साथ पन्नी में खील बताशे भी डाल देते हैं और सांजी मैया और जो भी हम वो बनाते हैं नवरात्रे वगैरह, वो सब यमुना जी में प्रवाहित होते हैं। गाँव में तो नहर होती हैं छोटी छोटी या फिर जोड़ होते हैं, मतलब तालाब बड़े वाले, उनमें प्रवाहित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे यमुना जी में होती थी, लेकिन अब यमुना जी में सांजी मैया के बहाने पर रोक लगी हुई है। तो एक भैया आते हैं, वो जो सब घरों से मूर्तियाँ, पूजा का सामग्री सब वगैरह लेके जाते हैं, वो यमुना पे उनका विसर्जन करते हैं एक जगह इकट्ठा। तो ये सब लोग गली मोहल्ले वाले सब इकट्ठी करके उनको दे देते हैं और वो सबको एक साथ या तो किसी गड्ढे में पूजा करके किसी गड्ढे में गेर देते हैं एक जगह, या फिर उसमें थोड़ा पानी वानी भर देते हैं जिससे कि वो आसानी से मिट्टी में मिल जाती हैं। वैसे भी आजकल ये इको फ्रेंडली बनाई जा रही हैं ताकि मिट्टी में आसानी से हो जाए, या फिर इनको किसी बड़े से एक तालाब से ऐसा बना लेते हैं, उसमें यमुना जी का पानी डाल के पूजा करके फिर सारी की सारी मूर्तियाँ
जो भी मूर्तियाँ हमारी होती हैं वो, और जो उनके पास खंडित मूर्ति आती हैं वो सब डाल देते हैं। क्योंकि हमने उनसे पूछा था उनका कार्ड देख के, तो उन्होंने कहा ये संस्था है जो यमुना बचाओ के अभियान में लगी है, और यमुना बचाओ अभियान के तहत इन सब मूर्तियों को पूजा करके और उसमें रखा जाता है और एक साथ ही विसर्जित किया जाता है। और जो भी हवन की सामग्री जो भी कुछ होता है उसको हवन करके उसमें एक जगह ही जला देते हैं हवन कुंड में, ताकि वो सब एक जगह ही लग जाए। तो बस कल आएंगे वो भैया, रोज़ ही आते हैं, 1-2 दिन छोड़ के, 1-2 दिन छोड़ के, तो ये उनको दे देंगे। या फिर देवांश के पापा यमुना पे जाएंगे, तो जहाँ विसर्जन घाट बना रखा होगा वहाँ पर सुबह सुबह जाकर विसर्जित घाट पे वहाँ करके आ जाएंगे अपनी सांझी को। तो चलिए, हो गई संजी मैया की विदाई भी, और शाम को दशहरा है। और लेकिन मैं सोच रही थी कि दशहरे पे जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, लेकिन देवांश के पापा, बाबा जी, वो सब लोग किसी ज़रूरी काम से बाहर चले गए गाड़ी लेकर। अभी पता नहीं मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अकेले तो नहीं से जाया भी जाता, इतनी भीड़ होती है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर गई तो ऐड कर दूँगी, नहीं गई तो भी ब्लॉग की एंडिंग कर दूँगी। आज का भी कुछ ऐसा खास नहीं हो पाया, और मैं दोपहर को सो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लग रहा था। अभी पता नहीं मम्मी कुछ पाओगे कि नहीं, दोपहर को दोगी तो